नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर ईडी कार्यालय नहीं गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई। विशेषाधिकार हनन के मामले में झारखंड के गृह सचिव आईजी मानवाधिकार और डीएसपी प्रमोद मिश्रा आज राज्यसभा सचिवालय में रखेंगे अपना पक्ष। रांची में कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन, मसीही समाज में शोक की लहर। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक। लगातार हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां उफान पर, आज भी भारी बारिश का अनुमान। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आज से आगाज। पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को अवैध बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी है। 5वें समन पर भी कल मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं गए। पत्र के माध्यम से उन्होंने ईडी को लिखा है कि समन को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के बाकी कार्यों को संशोधित 2430 करोड़ की लागत से पूरा करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बाकी कार्य पूरा होने पर यह परियोजना झारखंड और बिहार के 4 सूखाग्रस्त जिलों में 42,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अतिरिक्त वार्षिक सिंचाई प्रदान करेगी। उल्लेखनीय है कि उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना एक अंतर राज्य प्रमुख सिंचाई परियोजना है। इसकी कमान क्षेत्र बिहार और झारखंड में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री जोधपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 350 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया आईआईटी जोधपुर का अत्याधुनिक परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पुलिस महानिदेशक अजय कुमार सिंह के आदेश के बाद डीएसपी पीके मिश्रा को प्रशिक्षण कार्यों से हटा दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा है कि सीटीसी मुसाबनी में डीएसपी पीके मिश्रा को प्रशिक्षण में अनियमितताओं के आरोप में तत्काल प्रभाव से प्रशिक्षण कार्यों से विमुक्त किया जाता है। उल्लेखनीय है कि विशेषाधिकार हनन के मामले में राज्यसभा ने झारखंड के गृह सचिव, आईजी मानवाधिकार और डीएसपी प्रमोद मिश्रा को नोटिस भेजा है। तीनों ही पदाधिकारियों को 6 अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में डीएसपी प्रमोद मिश्रा विशेषाधिकार हनन के आरोपित हैं। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का कल निधन हो गया। 84 वर्षीय टोप्पो ने मांडर के कॉन्स्टेंट लीवेंस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उन्हें मंगलवार को यहां भर्ती किया गया था। उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। उनके निधन पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई हस्तियों ने शोक व्यक्त किया है। अस्पताल के निदेशक फादर जॉर्ज ने बताया कि फेफड़ों में पानी भर गया था, जिस कारण उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। आर्च बिशप फेलिक्स टोप्पो ने कहा कि कार्डिनल के निधन से मसीही समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। गोड्डा जिले में सरकारी राशन दुकानों के विरुद्ध अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इसे लेकर गोड्डा के उपायुक्त ने जांच के आदेश दिए हैं। ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में पिछले कई स्थानों पर सरकारी राशन की दुकानों के विरुद्ध अनेकों शिकायतें प्राप्त हुई थीं। कई स्थानों पर ग्रामीण राशन कार्ड धारकों ने धरना प्रदर्शन भी किया था और पदाधिकारियों से लिखित शिकायत की थी। कई स्थानों पर ग्रामीणों को अनाज ही नहीं मिल रहा था। गोड्डा उपायुक्त ने सख्ती दिखाते हुए जांच कर आधे दर्जन से अधिक जन वितरण प्रणाली की दुकानों के लाइसेंस ही रद्द कर दिए। गोड्डा उपायुक्त जिशान कंवर ने कल शाम
जिला आपूर्ति शाखा के कार्यों की समीक्षा की एवं इस वर्ष अगस्त और सितंबर माह में गोदामों से राशन उठाव और डीलरों द्वारा जन वितरण प्रणाली के दुकानों के माध्यम से कार्ड धारकों में वितरण की पूरी जानकारी ली। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर भारी बारिश हो रही है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान कोल्हान, संताल और पलामू प्रमंडल समेत राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। वहीं दूसरी ओर आज से अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश होती रहेगी। गढ़वा के दानरो नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को सीआरपीएफ की तत्परता से बचाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि ये दोनों युवक दानरो नदी स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास नदी में नहाने गए थे। दोनों फिसलकर गहराई में चले गए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और झालसा रांची के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार खूंटी ने विचाराधीन कैदियों से संबंधित यूटीआरसी की पहली बैठक कल हुई। बैठक में प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश सह डालसा अध्यक्ष सत्य प्रकाश, उपायुक्त लोकेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक अमन कुमार, डालसा सचिव मनोज कुमार, कारा अधीक्षक, लोक अभियोजक, एलएडीसी के सभी सदस्य मौजूद थे। सरायकेला में जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई। बैठक में उपायुक्त ने सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू सेवन पर रोक लगाने, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक और 18 से कम वर्ष के बच्चों को तंबाकू बिक्री न करने और इसे लेकर विशेष जांच अभियान चलाने के निर्देश दिए। रामगढ़ उपायुक्त ने जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से अपनी समस्याओं को लेकर उनसे मिलने आए लोगों से मुलाकात की। इस दौरान लोगों ने भूमि, रोजगार, मुआवजा राशि, स्वास्थ्य, विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं के लाभ सहित अपनी समस्याओं से उपायुक्त को अवगत कराया। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी प्रखंड में कल महगामा विधायक दीपिका पांडे सिंह, संताल परगना पुलिस उप महानिरीक्षक सुदर्शन मंडल, उपायुक्त गोड्डा जीशान कमर और पुलिस अधीक्षक गोड्डा नाथू सिंह मीना द्वारा संयुक्त रूप से नवनिर्मित थाना भवन का उद्घाटन किया गया। विधायक श्रीमती दीपिका पांडे ने बताया कि नवनिर्मित थाना भवन बनने से नजदीकी क्षेत्र में विधि व्यवस्था कायम रखने में मदद मिलेगी। पुलिस उप महानिरीक्षक ने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का पहला मैच आज इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया से होगा। भारत की मेजबानी में देश के 10 शहरों में 45 दिनों तक टूर्नामेंट खेला जाएगा। सभी टीमें भारत पहुंच चुकी हैं। अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित अखबारों ने 5 समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय नहीं जाने, एशियाई खेलों में पहली बार भारत के 80 पदक जीतने और कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो के निधन की खबर को प्रमुखता दी है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हेमंत सोरेन नहीं गए ईडी ऑफिस, झारखंड हाईकोर्ट में 6 को सुनवाई। दैनिक भास्कर लिखता है, 5वें समन पर भी ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे सीएम। हिंदुस्तान एशियाई खेलों को सुर्खी बनाते हुए लिखता है, पहली बार भारत 80 पदकों के पार। दैनिक जागरण कार्डिनल तेलेस्फोर टोप्पो के निधन पर लिखता है, एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो नहीं रहे, शोक की लहर। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने सिक्के में बादल फटने को प्रमुखता दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रवर्तन निदेशालय के समन पर ईडी कार्यालय नहीं गए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर कल होगी सुनवाई। विशेषाधिकार हनन के मामले में झारखंड के गृह सचिव, आईजी मानवाधिकार और डीएसपी प्रमोद मिश्रा आज राज्यसभा सचिवालय में रखेंगे अपना पक्ष। रांची में कार्डिनल तेलेस्फोर पी टोप्पो का निधन, मसीही समाज में शोक की लहर, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जताया शोक।
लगातार हो रही बारिश से राज्य में कई नदियां उफान पर। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आज से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आगाज। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।